अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 11 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 41 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़्ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। यकीनन उन लोगों ने खसारा पाया जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया, यहाँ तक कि जब अचानक उनके पास क़यामत आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, हाय अफ़सोस, हमसे इसके मुताल्लिक़ कैसी कोताही हुई, और वो अपनी पीठों पर अपने गुनाहों के बोझ उठाए हुए होंगे। ख़बरदार, बहुत बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। वमल हयातुद्दुन्या इल्ला लअबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। और दुनियावी ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, दर हकीकत आखिरत का घर ही उन लोगों के लिए बेहतर है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। क्या फिर तुम अक़ल नहीं रखते? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमें इल्म है कि बेशक आपको वो बात गमगीन करती है जो वो कहते हैं, बस बेशक वो आपको नहीं झुटलाते, बल्कि दरअसल वो ज़ालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू वऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन। और बेशक आपसे पहले भी कई रसूल झुटलाए गए, तो उन्होंने झुटलाए जाने और तकलीफ़ दिए जाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई, और अल्लाह के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं। और यकीनन आपके पास पिछले रसूलों की कुछ खबर आ चुकी है। व इन कान कबुर अलैका इराज़ुहुम फ़इन इस्तताअत अन तब्तग़ी नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस समाइ फ़तातियहुम बिआया वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फ़ला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। और अगर उन काफिरों का एराज़ करना आपको नागवार है, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत रखते हैं कि ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी तलाश कर लें, फिर उनके पास कोई निशानी ले आएँ, तो ऐसा कर गुज़रें। और अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर देता, लिहाजा आप हरगिज़ जाहिलों यानी नादानों में से न हों। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। हक़ को सिर्फ वही कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत के दिन ही उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाहा क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और वो कहते हैं कि उस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल की गई। कह दीजिए, बेशक अल्लाह ही हर तरह की निशानी नाजिल करने पर कादिर है, लेकिन उनके अक्सर नहीं जानते। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानवर और अपने दोनों परों से उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जो तुम्हारी तरह एक अलग उम्मत न हो, हमने किताब में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, फिर वो सब अपने रब की तरफ ही इकट्ठे किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमात मन यशाइल्लाहु युज़लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं और अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर डाल देता है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु गैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन। कह दीजिए, मुझे बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के अलावा औरों को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल इय्याहु तदऊन फ़यक्शिफ़ु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तनसौन मा तुशरिकून। नहीं, बल्कि उस वक्त तुम सिर्फ उसी को पुकारोगे, फिर अगर वो अल्लाह चाहेगा तो उस तकलीफ़ को दूर कर देगा जिसके लिए तुम उसे पुकारोगे, और तब तुम उन्हें भूल जाओगे जिन्हें शरीक ठहराते थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 11 आयतें हैं, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 41 तक। आयत नंबर 31 और 32 बगौर कीजिए। क़यामत अचानक आ जाएगी तो वो घाटे में लोग हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे, या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हो गई है। तो वहाँ हाय हाय करने से, अफसोस करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हर एक को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, हर एक अपने बोझ को उठाए हुए होंगे। कितनी बुरी चीज़ है जो वो लोग उठाए हुए होंगे। फिर कहा जा रहा है दुनियावी ज़िंदगी खेल और तमाशा है। फिर आगे आयत नंबर 33
اور 36 کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، حقیقت میں تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ان لوگوں کو تکلیفیں دی گئی ہے تو ان لوگوں نے صبر کیا، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد رسولوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد ضرور کریں گے۔ اس لیے وقت لگے گا لیکن اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ نے یہ کہا اگر وہ چاہتا تو سب کو سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے معجزہ تھا، آنکھوں کے سامنے وہ لوگ دیکھ لیتے، جیسے فرشتے آتے، پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جاتا، یعنی بہت سارے معجزے جو پرانے زمانے میں دکھائے گئے تھے وہ سب یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو مطالبہ تھا ویسا ہی یہ لوگ چاہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ تھا ویسا ہی یہ کفار مکہ چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور توحید پر جمع رہنے کی اللہ توفیق دے، قرآن کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔